चलो चलो। मासी माँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला था। छोटी मम्मा सच में बहुत थक गई थी। लेकिन मासी माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं उसी टाइम पे रूम से बाहर निकलने वाली हूँ? क्योंकि मासी माँ अपनी राजकुमारी को अच्छी तरीके से जानती है और वो उनसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती है, इसलिए। लव यू टू मासी माँ। मेरे ख्याल से अभी आपके सोने का टाइम हो गया है। और पता है मुझे क्या लगता है कि आपको और तमन्ना को पहले की तरह इसी रूम में सोना चाहिए। नई जगह नींद नहीं आती होगी ना, मुझे भी नहीं आती, तो जल्दी से सो जाए। क्यों जी, आज नारी निकेतन नहीं जाना है? जी नहीं कौशल्या जी, मन नहीं है आज। तो फिर कहीं और चलेंगे मेरे साथ? आप तो रोज नारी निकेतन जाते हैं, इतवार को भी एक चक्कर तो जरूर लगा लेते हैं। जाहिर है आज मन पर कोई बोझ है, इसलिए आप नहीं जा रहे। रागनी के घर परिवार में क्या कैसे सब कुछ चल रहा होगा, यही चिंता खाई जा रही है ना आपको? हाँ कौशल्या जी, इतना कुछ घट गया है, अपनों की खुशियां दांव पर लगी हैं और इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूं। समझ में नहीं आता क्या करूं। आप ही तो कहते हैं ना जी, यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से, सोचने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। हाँ, मगर मैं कर ही क्या सकता हूँ कौशल्या जी। वो मेरा नहीं, वसुंधरा जी का घर है, वहां उनकी मर्जी चलेगी। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं कौशल्या जी, मेरी बात ना वो मानेंगी ना सुनेंगी। पर वहां पर और लोग भी तो हैं जो आपकी बात मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आलेख बाबू सबसे बहुत नाराज हैं। अनमोल जी, खुशी किसी से भी बात नहीं कर रहे। इस बात को लेकर के सब परेशान हैं। एक शख्स है जिसका वो बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा उसकी बात मानते हैं, वो आप हैं जी। यानी आप चाहती हैं कि मैं वसुंधरा जी के घर जाऊं? नहीं, मैं चाहती हूं आप हमारी बेटी रागनी के घर जाए। जाने अनजाने में गलती से जो हालात बिगड़ गए हैं, उन्हें संभालने में उसकी मदद करें। अरे खुशी, तो यहाँ सोने वाली थी तो मुझे बता देना था। मुझे लगा कि तुम अपनी नई मम्मा के पास सो रही हो, इसलिए मैं मम्मा और पापा के पास सोने चली गई। हाँ, मैं गई थी छोटी मम्मा के पास, पर वो थोड़ा टायर्ड हो गई। सच्ची में वो बहुत स्वीट है। पता है, वो किचन में खीर बना रही है। बड़ी मम्मा ने बोला था कि उन्हें कुछ मीठा बनाना है। उन्होंने मुझसे भी पूछा कि नाश्ते में क्या खाना पसंद है, और उन्होंने तुमसे भी पूछा होगा ना। ओह, तो वो जरूर तुम्हें सरप्राइज देना चाहती है। वो मम्मा से पूछकर तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बना रही होगी। अरे खुशी, ये क्या कर रही है? स्कूल की तैयारी। ओ सिली, आज छुट्टी है, आज सैटरडे है। आज सैटरडे, इस दिन तो हम पापा की शेव बनाते हैं ना। ऑफ कोर्स। अरे चल चल चल। पर वो तो मुझसे कटती है ना। ऐसे कैसे कटती है? चलो, मैं तुम दोनों की दोस्ती कराती हूँ। चल, क्या सोचती है, चल ना।
ओहो। दोस्त के बिना तो शेव करने का दिल ही नहीं करता। लगता दोस्त है। रुको। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे कमरे में मत आना। क्यों आई तुम? कि मेरे कमरे में मत आना। ये कमरा तुम्हारा नहीं है, तुम मेरी वाइफ नहीं है। सुना तुमने? आलेख जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, पर जिस तरह आपको ये शादी मंजूर नहीं है, वैसे ही मैं भी इस शादी से खुश नहीं हूँ। अनमोल जी और खुशी ने आपसे झूठ कहा और उसकी सजा मुझे मिली। खुशी तो बेचारी बच्ची है, पर अनमोल जी, उन्होंने भी आपको धोखा दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? अम्मी जी मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई है। मैं तो बस इस घर की बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ। इसलिए इस घर की सुख शांति के लिए मैंने मीठा बनाया। भला मैं कब तक अनमोल जी को दोष देती रहूं और रागिनी दीदी की गलती के लिए दुख मनाती रहूं? तुमने रागिनी का नाम भी कैसे लिया? आलेख जी, रागिनी दीदी अनमोल जी की पत्नी है, तो रागिनी दीदी को तो पता ही होगा ना कि अनमोल जी ने आपसे झूठ कहा, फिर भी उन्होंने आपसे सच छुपाया। इसका मतलब तो एक ही हुआ ना कि मम्मी जी, खुशी और अनमोल जी के साथ साथ रागिनी दीदी ने भी आपसे झूठ कहा। अगर वो आपसे ये सब कह के शादी के लिए हाँ नहीं करवाती, तो आप थोड़ी ना ही शादी के लिए हाँ कहते। फिर ना मैं परेशान होती और ना ही आप दुखी होते। खैर जाने दीजिए, अब किसी को दोष दे के क्या फायदा। ये लीजिए, खीर खा लीजिए। खबरदार, रागिनी के बारे में कुछ कहा था तुमने। रागिनी झूठ नहीं बोलती। जिया जी, रागिनी, इस लड़की को मैंने इतनी बार मना किया यहाँ ना आया करे, फिर भी ये यहाँ आती है। इस लड़की को कह दो कि मेरे कमरे में मत आया करे। मैं कह दूंगी, पहले आप शांत हो जाइए प्लीज। रागिनी, ये इसका कमरा नहीं, ये मेरा कमरा है, मेरी साधना का कमरा। आलेख राजवंश, तुम मुझ पर कितना भी चीखो चिल्लाए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं सब कुछ सह लूंगी। तुम्हें अपने नजदीक लाके ही रहूंगी। जिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनसे कह दूंगी कि आपसे दूर रहे। कौन किससे दूर रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रागिनी राजवंश, तुम कितना डरती हो खुशी। मैंने बोला ना कि मैं आलेख चाचू से बात करूंगी, फिर ये तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। सब ओके हो जाएगा, कट्टी वट्टी सब खत्म।
अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आई एम सो सॉरी खुशी, कल रात तुम्हें स्टोरी सुनाते सुनाते मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं छोटी मम्मी, मैं समझ गई थी कि आप बहुत थक गई हो। चलो मैं अभी तुम दोनों को एक अच्छी सी नई स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? पर आंटी, अभी तो हम आलेख चाचू के पास जा रहे हैं। हर सैटरडे हम उनकी हेल्प करते हैं शेव बनाने में। हमारे बिना उन्हें शेव करना अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। वो झाग होता है ना, झाग, वो एक दूसरे को लगाते हैं। वी हैव सो मच फन, है ना खुशी? ना बाबा ना, तुम दोनों उनके पास मत जाना। लेकिन क्यों छोटी मम्मा? क्योंकि मैं अभी अभी आलेख जी के कमरे से आ रही हूँ। मैं वहाँ उन्हें मनाने गई थी, खुशी के बारे में बात करने गई थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया, बहुत रिक्वेस्ट की, और तो और मैंने खुशी की तरफ से उनसे माफी भी मांगी, और वो तो बिल्कुल नहीं माने। इतना गुस्सा आ रहा था उन्हें। देखो, ये देखो क्या किया। मैं उन्हें मनाने के लिए खीर लेके गई थी, और जैसे ही मैंने खुशी की बात की ना, उन्हें इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना चिल्लाया, वो ये पूरी खीर की कटोरी मेरे ऊपर डाल दी, और तो और मुझे कमरे से भी निकाल फेंका। बहुत गुस्से में थे वो। तो अब मैं क्या करूं छोटी मम्मा? बेटा थोड़ा वेट करो, और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ ना, उनके पास मत जाना। रानी राजवंश, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे को उसके पिता से दूर किया है, उसी तरह मैं भी खुशी को उसके पिता से दूर रखूंगी। जिया जी, नाश्ते में क्या लेंगे आप? मैं जानती हूँ जिया जी कि आप खुशी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे की सुबह आपकी शेव बनाने में वही मदद करती है। चाचू, ये आपके लिए। अरे वाह टाइमी, इतने अच्छे फ्लावर्स। ये खुशी ने भेजे आपके लिए। वो एक्चुअली आपसे सॉरी कहना चाहती है, लेकिन आपने उसे यहाँ आने से मना किया है ना, इसलिए उसने मुझे दिया आपको देने को। आपने बिल्कुल सही कहा जिया जी, फूल वाकई में बहुत सुंदर है। लगता है खुशी ने गार्डन से बड़े प्यार से चुने आपके लिए। जिया जी, ये आप भी जानते हैं कि खुशी आपको बहुत मिस कर रही होगी। आप दोनों कभी अलग हो सकते हैं क्या? आप तो उसके पापा हैं। अगर आप उसे माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर आप उससे बात नहीं करेंगे, वो बहुत सैड हो जाएगी आपकी तरह, है ना? लेकिन रागनी, झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। और साधना ने कभी झूठ बोला था क्या, जो खुशी झूठ बोल रही है? उसे अपनी गलती समझ में आ गई है, और जब बच्चे अपनी गलती मान लेना तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये बड़ों का फर्ज होता है। पता है, साधना भी माफ कर देती थी। अगर सामने वाला अपनी गलती मान ले तो करती थी ना। नहीं रागनी, पर उन्होंने साधना के बारे में तो झूठ बोला ना मुझसे, इसलिए ना मैं ना टाइमी के पापा से, खुशी से और मम्मा से कोई बात ही नहीं करूंगा। नो, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, मत माफ कीजिए। फिर जब खुशी किसी और को अपना दोस्त मान लेना तो बुरा मत मानिएगा। और वैसे भी उसे कोई प्यार करने वाला दोस्त भी तो चाहिए ना, है ना? आपके बाथरूम का गीजर खराब हो गया है, बच्चों के बाथरूम में चले जाइएगा।
काव्या, सुबह सुबह तुम ये कंप्यूटर की गेम लेकर बैठ गए। ये चूहे दौड़ाकर टू टाइम करके क्या मिलता है तुमको? जब देखो खेल खेल खेल, कभी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करो काव्या। उफ अम्मा, मैं पढ़ लूंगा ना, अभी तो मैं छोटा हूँ ना। बड़ी नानी कहती है ना, अभी तो मेरे खेलने खाने के दिन है। अच्छा मम्मा, ये दूध दो ना, इसमें बादाम पीस के डाला है ना? हाँ बाबा, डाले हैं, लो। लेकिन काव्या, तुम ना अपनी नानी जी की बातों में मत आओ, वो पुराने ख्यालात की है ना। आजकल के बच्चे को तो देखो, इतनी छोटी सी उम्र में इतना नाम रोशन कर लेते हैं अपना। उस रचना को ही देख लो। रचना? ये रचना कौन है? अरे बेटा, स्टार प्लस पे ना आज रात को 11 बजे एक नई सीरियल शुरू होने वाली है, जिसका नाम है काली। उसमें जो लड़की है ना, उस लड़की का नाम रचना है। पता है काव्या, वो लड़की ना सिर्फ 16 साल की है और वो ना बैडमिंटन चैंपियन है। सारा शहर जानता है उसको। हाँ, बैडमिंटन चैंपियन है? हाँ, वही। ठीक है, जब मैं भी 16 साल का बन जाऊंगा ना, 3-4 चैंपियनशिप जीत लूंगा। आप चिंता क्यों करती हो मम्मा? हाय मेरी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। चिंता करे मेरे दुश्मन। मुझे पता है, जब मेरा काव्य 16 साल का हो जाएगा ना, तो आगरा शहर क्या सारी दुनिया उसे जानेगी। लेकिन बेटा, जब तुम 16 साल के हो जाओगे, तब के तब देखेंगे। झूठ तो मैं बोलती नहीं, अगर इस वक्त दादाजी ने तुम्हें ये गेम खेलते हुए देख लिया ना, तो कान खींच लेंगे तुम्हारे। हाँ, झूठ तो मैं भी नहीं बोलता। आप चिंता क्यों करती हो मम्मा? ये किताब इसलिए तो रखी है, जैसे दादाजी दिखेंगे मुझे आते हुए, मैं फटाफट ही पढ़ना शुरू कर दूंगा। कितना तेज है मेरा बेटा। आज रात देखना मत भूलिएगा, 11 बजे काली। तबीयत खराब हो रही है मेरी। क्या हुआ मम्मा? पता नहीं बेटा, उल्टी जैसे हो रहा है। हाय राम, कहीं कोई नया मेहमान तो नहीं आने वाला घर में? उफ मम्मा, आप भी ना, अगर घर में मेहमान आएगा, उसका मेल आएगा, फोन आएगा, SMS आएगा, और उसको क्या बोलते हैं, हाँ चिट्ठी आएगी, आपको उल्टी क्यों आएगी? काव्या, तुम नहीं समझोगे। हाँ, और मुझे ऐसी स्टूपिड बात समझनी भी नहीं है। अच्छा काव्या, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बहन होगी तो तुमको कैसा लगेगा? उफ मम्मा, आप तो गजनी की आमिर खान बन गई हो। आजकल आप सब कुछ भूलने लग गई हो। वैसे ही मेरे पास 2 बहनें हैं, अब मैं एक और का क्या करूँगा? ओफो काव्या, तुमसे तो ना बात करने से दिमाग की दही हो जाती है। हाँ। अच्छा मम्मा, आप मेरे से बात करना तो बंद नहीं करोगी ना? हाय राम, क्यों बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? जैसे आलिक फूफा ने खुशी से बात करना बंद कर दी है, और खुशी कितनी सैड है। आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी ना? मेरा राजा बेटा, ऐसे क्यों सोचते हो तुम? वहाँ पे रागिनी बुआ है ना, वो आलिक फूफा और खुशी की दोस्ती करा देंगे, ठीक है? एक काम करो, तुम दोनों साथ लगाओ। जिया जी, आप आ गए? जिया जी, आप नहीं चाहते थे ना कि खुशी आज आपकी शेफ बनाए? तो खुशी ने सोचा क्यों ना आज टैमी के पापा की शेफ बना दी जाए। देखिए ना, तीनों कितने खुश हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना? मासी माँ, वेरी गुड खुशी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अगले शनिवार तक आपके पापा आप ही से शेव करवाएंगे। रागिनी जी, अगले सैटरडे की अगली बार सोचेगा, फिलहाल जो इस सैटरडे जो नॉर्थ पोल का नक्शा बना दिया, इसे तो साफ कर दे। चलो साफ करो, बैठो साफ करो।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.